हेलो एवरीवन। आज हम देखिए आज एक इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिससे सामने लिखा हुआ है व्हेन टू मैन वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस टाइम पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ कंडीशंस बनाता है, उस कंडीशंस के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर 90 किलोमीटर पर आवर, दे वेंट आउट for their house to meet each other with the speed of 20 km per hour and 25 km per hour. At what time will they meet and at what distance from their house to first friend? ठीक है, अभी कह रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, मान लीजिए एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है। इन दोनों के जो हाउसेस हैं, ये इसके हाउसेस हैं, इन दोनों के हाउसेस का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, और जो ये हाउस वाला है ये है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम विल दे मीट एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स के घरों के बीच के डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, और एक फ्रेंड जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है वो अपने घर से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिलने अपने दूसरे फ्रेंड से मिलने के लिए चलता है, और जो दूसरा वाला फ्रेंड है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने जो फर्स्ट फ्रेंड है उससे मिलने के लिए चलता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट या दो लोग, दो कार, दो ट्रेन, दो बस, कुछ भी अगर दोनों मूविंग है, ये भी मूविंग है और ये भी मूविंग है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों, तो स्पीड जो है हमेशा रिलेटिव स्पीड निकलती है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन हो गए ना, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 20 + 25, ये हो गया आपका 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है जिसको हम करने के लिए यूज़ करते हैं, वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक ही बेसिक फार्मूला ये है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट चेक करनी पड़ेगी। स्पीड किस में है आपका, किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। ओके है, ठीक है। देखिए यहाँ भी किलोमीटर पर बड़ी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर, तो कोई इशू नहीं है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी 45, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 90 अपॉन टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो टाइम यहाँ से आ जाएगा 2, मतलब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे टाइम आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से 2 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, तो दे विल मीट आफ्टर 2 किलोमीटर आफ्टर 2 आवर्स। अब ये कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो पहले फ्रेंड के हाउस से कितनी दूर मिलेंगे कह रहा है। तो डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी चल रही है, पहले फ्रेंड वाला कितना है, पहले फ्रेंड है 20 और टाइम कितना ले रहे हैं 2, तो कितना, पहले फ्रेंड के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगे। और अगर यही दूसरे फ्रेंड से पूछता तो दूसरे फ्रेंड से तो 45 × 2 मतलब 25 × 2 मतलब 50 किलोमीटर अपार्ट एक दूसरे से मिलते। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाला जो आपका माइंड का जो न्यूरल पैटर्न है वो समझने वाली चीज़ क्या है, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट, ये किसी में भी, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस हो, चाहे दो लोग हों, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक है, स्पीड प्लस होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड माइनस होती है। तो समझने वाली वह सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। बाकी क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। हमें केवल और केवल एक ही फॉर्मूला हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी से पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसी से पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है या कुछ भी परेशानी रहती है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा आपके कई सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं WBCS में, आपके मिसलेनियस का नोटिफिकेशन भी आ गया है। WBCS 2024 वाला तो वैसे भी आपके पास पीछे पड़ा हुआ है, वो भी
उसके भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में हो ही जाएगा होपफुली। ठीक है, तो आप खूब जम के तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और जो भी नहीं आता पूछिए प्लीज़। थैंक यू।